ये योग, ये आयुर्वेद, ये पंचकर्म षटकर्म कितना निरापद है। यहां उपवास के भी बड़े वैज्ञानिक तरीके हैं। हमारे मन में बहुत भ्रांतियां हैं। हम तो यहां 3 ही दिन का उपवास कराते हैं। हमारे यहां तो 15-15 दिन के, एक माह के, और फिर तो विशेष साधनाओं में तो पूरा जीवन निराहार रह करके। क्या बोला? पूरा जीवन। जोर से बोलो, क्या बोला? बोले बाबा जी ये काम तो बड़ा कसूता है। जो सुख आहार में मिलता है उससे अनंत गुना सुख जब निराहार रह करके जल और वायु पर, वो जल भूख वायु भूख हो जाते हैं। कल एक भाई कहने लगे, अब ठीक है जो हमने पढ़ा है सुना है हम तो उसी के अनुसार सोचेंगे। बोले स्वामी जी यहां थोड़ा प्रोटीन की कमी नहीं है डाइट में? मैंने कहा साहब आप प्रोटीन की बात कर रहे हो, हम तो जल भी छुड़ाने की बात कर रहे हैं। फिर वो बेचारा सोचा कि कहीं बाबा जी मेरा पानी भी बंद ना कर दे। तो ऐसा नहीं है, हम किसी का बंद नहीं करते, तो हंसी मजाक की बात कर रहा हूं। तो लॉजिकली यू आर राइट, बट द फैक्ट इज टोटली डिफरेंट। लॉजिक तो बहुत तरह के होते हैं। लॉजिक से दुनिया नहीं चलती है। लॉजिक कई संदर्भों में हमें सत्य तक ले जाता है, लेकिन माना कि तर्क जो है वो सत्य के अन्वेषण में सहायक हो सकता है, लेकिन तर्क अंततोगत्वा हमें सत्य, परम सत्य और श्रद्धा की ओर लेकर के जाता है। सत्य से ही हमारे भीतर श्रद्धा उपजती है और उसी से ही जीवन आगे बढ़ता है। श्रद्धावान भवति ज्ञानम तत्परः संयति इंद्रियः ज्ञानवलोकद्वा पराम शांतिम चिरणादि गच्छति यो यत् श्रद्धा स एव सः श्रद्धामयोऽयं पुरुषः। मंडू का आसन लंबा करना, योग मुद्रा आसन लंबा करना। तो मैंने स्वयं लगभग 35 साल पहले 3 दिन का उपवास किया था। फिर धीरे धीरे मैंने 3 से 5 दिन सबका करवाया और स्वयं 40 दिन तक जलोपवास किया है और निर्जला उपवास भी किया है। तो कोई डेफिशिएंसी नहीं आई। क्या मतलब हुआ? ये आनुभूतिक सत्य है। क्या है बोलो? आनुभूतिक सत्य, अनुभव किया हुआ सत्य। 40 दिन जलोपवास। कितने दिन बोलो? और ये सारा करता हुआ अभी किया था थोड़े दिन पहले ही। किसी को बोला इसलिए नहीं तो नहीं, लोग हमारे पीछे लट्ठ लेके पड़ जाते। अरे बाबा कुछ खा लो नहीं तो मर जाओगे। लोग यही समझते हैं खाने से ही जिंदा है। देखो भूख से मरना वो एक अलग विषय है। उपवास एक विज्ञान है। चलो प्राणायाम तो कर लो। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा षटकर्मा, उपवास, उपासना, ये ऊंचे तत्व है। मैंने तो 4 घंटा तो सुबह और दिन में 16 घंटा फिर सब पुरुषार्थ अलग से। क्यों? जब उपवास करते हैं तो 4 घंटे से ज्यादा नींद ही नहीं आती। 4 घंटे में जितना खाना ज्यादा खाओगे उतना सोना ज्यादा पड़ता है, वो अलग मामला है।
सुबह उठ करके गोधन अर्क पियो और गाय का घी खाओ, गाय का दूध पियो। अभी भी करीब 18 करोड़ गोवंश है भारत में, बच जाएगा नहीं तो सब ऐसे लूटे पीटे जा रहे हैं। फिर गोधन अर्क पियो। किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, लिवर किडनी फेलियर हो रहा है, कैंसर, कुछ नहीं होगा, हम पीते हैं। मैंने एक दिन वीडियो बना करके डाला आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी का। अरे बोले बाबा जी इतना उपयोगी है। मैंने कहा इतना उपयोगी इसलिए तो हम पीते हैं, कोई हमें पागल कुत्ते ने थोड़ी काट रखा है भाई। हम ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी सुबह उठ के तेज गर्म पानी में पी लेना एक बार। फिर ये गोघृत का पान करना, ये भी हम बताते हैं। फिर देखो ये देना इधर भाई, ये देखो ये हमने एक और जो है ये बहुत 1-1 चम्मच आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और उसमें 1 चम्मच मधु डाल करके पी लो, इतना बढ़िया रहता है। फिर इससे पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। उसके बाद फिर ये पी लो गोघृत 1 चम्मच। तो मैं तो ये 5 चीजें रोज ही पीता हूँ। आज वाली अभी पी लेता हूँ। आज सुबह सुबह जो है हम 1 घंटा सुबह सुबह ध्यान करके आते हैं, फिर दौड़ते हुए आप तक पहुँचते हैं। लोग जो है अपनी चीज़ों को भूल गए, इन्हीं को याद दिलाने के लिए आपसे आज हमने कहा कि आप गोधन अर्क का सेवन करें। सिंथेटिक दवाइयाँ क्यों खाएं? सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक फूड, फिर चारों तरफ इतना रेडिएशन, इतना पोल्यूशन, और इससे हमारी जीवनीय ऊर्जा में पूरा विध्वंस हो रहा है। जितने भी सिंथेटिक दवाइयाँ हैं उनके इतने खतरनाक साइड इफेक्ट हैं, पिछले लगातार कई दिनों से बता रहे हैं। जो आप कोलेस्ट्रॉल की दवा के लिए दवा खा रहे हो, जो आप दवा खा रहे हो फीवर के लिए, दवा खा रहे हो टाइफाइड के लिए, दवा खा रहे हो पेन के लिए, पेन किलर खा रहे हो, दर्द है थोड़ा ले लिया, एलर्जी हुई थोड़ा ले लिया। मुझे तो इन दवाइयों के नाम भी नहीं पता, क्योंकि भगवान की कृपा से आज तक हमने एक भी एंटी एलर्जिक दवाई नहीं खाई है। क्या खाते हैं एंटी एलर्जी के लिए? सबसे ज्यादा खाते हैं एलेग्रा, और उसके अलावा खाते हैं लीवोसिट्रिजीन। सिट्राजीन, पिट्राजीन, ये घर घर में रखते हैं लोग। हर घर में पैरासीटामोल, क्रोसिन और डोलोपोलो खा करके छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। कल एक बच्ची, बहुत प्यारी सी क्यूट सी बिटिया, बाबा जी विदेश से पता नहीं कहाँ से आए हुए, बोले बाबा जी कहाँ से? नीदरलैंड से। बोले बाबा जी 25 से 5 पर आ गए 3 ही दिनों में। मेरी दादी ने बोला है, उसकी माँ ने बोला, बेटी की दादी ने, नानी ने, जो भी, कि योगपीठ में ले जाओ, वहाँ कितने बच्चों को स्वामी जी ने नॉन डायबिटिक कर दिया है। पूरी दुनिया में इकलौता पतंजलि संस्थान है जहां पर टाइप 1 डायबिटीज को रिवर्स किया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज, लिवर फेलियर को, किडनी फेलियर को। और मैं तो कहता हूं भाई तुम यहां से ना पूरा मुक्ति होकर के जाओ, घर पर लोग ना पूरा कर नहीं पाते। ये काम चल रहा है, टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं से, लीवर किडनी फेलियर। हम पर आरोप लगाते थे आयुर्वेद की दवाइयों से लीवर किडनी फेलियर हो जाता है। हमने फेल हुए लीवर किडनी को ठीक कर दिया। हम पर आरोप लगाते थे कि एलोपैथी की दवाइयों के पैरेलल आयुर्वेद की दवाइयां उतना जल्दी लाभ नहीं करती। हमने बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बुखार, सर्दी, जुकाम, इन्हीं में तो ज्यादातर दवाइयां खाते तुम। तो एलोपैथी के पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलोपोलो से ज्यादा इफेक्टिव है फीवोग्री और टाइफोग्री टाइफाइड के लिए। लो, बीपी के लिए क्या लेते हैं? टेल्मा, पेल्मा, पता नहीं क्या क्या लेते हैं। और ऐसे शुगर के लिए ये मेटफॉर्मिन और तमाम तरह के इंसुलिन, उनसे ज्यादा प्रभावी है।